मान बैठते हैं अबला सुकुमार मूढ़ा सरलता के कारण स्त्रीणम स्त्री के अधीन च भी अनुव्रतम पालन करता रह एकांत स्थान अप्रमाणविद महिमा से अनजान भर्तु अपने पति की ईश्वरम परम नियंता को मतय मत यथा जैसे वे सरल अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थीं जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्मेषवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् सह। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास अधिगौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बारिश में भी सब लोग आए हैं तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा श्लोक जो है बहुत ही ज़ोरदार है और ये अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो इसमें आपने जैसे पहले हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान कैसे द्वारिका में प्रवेश करते हैं, कैसे उनका स्वागत होता है, कैसे उनका आदान प्रदान होता है भक्तों से, फिर वो कैसे रानियों से मिलते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं, नागरिक जनों से मिलते हैं और सभी को भगवान संतुष्ट करते हैं, फिर अपने महलों में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे 3-4 श्लोक से महलों का ही वर्णन आ रहा है कि महल में रानियों के साथ भगवान ने कैसे आदान प्रदान किया। तो जैसे रानियाँ पहले हमने सुना था 3 श्लोक पहले कि रानियाँ कैसे उनको लज्जा आ रही थी भगवान से मिलने के लिए और कैसे उन्होंने पहले आँखों से आलिंगन किया, फिर पहले हृदय में किया, फिर आँखों से किया, फिर अपने पुत्र को भेजा भगवान के पास। तो वो एक तरह से आलिंगन करने जैसे और वो लज्जा से शर्मा रही थी और जबकि वहाँ पे कोई दूसरे व्यक्ति भी नहीं थे, नागरिक जन भी नहीं थे और भगवान की इतनी महानता है और वो अपने तिरछी नज़रों से भगवान को देख रही हैं, भगवान को ऐसे आकर्षित कर रही है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया था कि कामदेव ने अपने बाणों को रख दिया, अभी इसका कुछ काम नहीं है क्योंकि उनकी नज़रें इतनी जैसे धनुष से बाण चलाते हैं ना, वैसे आँखों को धनुष, बाहों को धनुष की संज्ञा दी है और उनको तिरछी नज़रों से देखना मतलब बाण चलाना। तो उनके इतने आकर्षित थी उनकी जो उनकी दृष्टि थी, तो वो बोलते फिर भी वो भगवान उससे प्रभावित नहीं होते हैं, भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। भगवान आप्त काम है, आत्मा राम है। तो जैसे हम देखते हैं इस जगत में जो आत्मा राम है मुनि लोग, तो वो सब संसार को छोड़ दिया, उन्होंने सब आकर्षण को छोड़ दिया है, फिर भी वो भगवान के प्रति जो उनका ग्लोरी सुनते हैं, भगवान की महिमाओं को सुनते हैं, दिव्य लीलाओं को सुनते हैं, तो वो भगवान से आकर्षित हो जाते हैं कि भगवान के इतने दिव्य गुण हैं, भगवान के इतने दयालु हैं, इतने भक्तवत्सल हैं, इतने करुणामय हैं और इतने वीर हैं, भगवान इतने कुशल हैं। तो ये सब गुणों को सुन के वो किसी भी जो वैरागी से वैरागी व्यक्ति को भी आकर्षण हो जाता है, उसने सब राग को छोड़ दिया फिर भी वो भगवान से राग हो जाता है उसको। तो वो एक श्लोक आता है कि आत्मा रामन स मुनियो निर्गंथा भी उरुक्रमे कुरंती अहेतु के भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि, यानी जिन्होंने सब संसार को आकर्षण को त्याग दिया है, आत्मा राम है, यानी
अपने आप में ही वो रमण करते हैं, उसको बाहरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मुनि लोग निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, वो निर्ग्रंथ है, मतलब उस उनको किसी भी आकर्षण से प्रभावित नहीं होते हैं। और उरुक्रम का नाम है भगवान श्री कृष्ण का, जो वामन अवतार में जो एक अपना विशाल रूप 3 पगों से पूरे नाप लेते हैं पूरे ब्रह्मांड को, तो उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया, उनका नाम है उरुक्रम पड़ा, जो साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। निर्गंता कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति इत्थम भूत गुणों हरि, तो उन गुणों से प्रभावित होके वो भी भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। जैसे हम देखते हैं चतुष कुमार भी पहले भगवान के जो निर्गुण निराकार पक्ष को ही वो मानते थे चतुष कुमार, तो भगवान के जो तुलसी दल से सुगंध उनके नाकों में गई तो वो भगवान से उनको आकर्षण हो गया। और उसके पहले हम देखते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं, तो वो जन्म ही इसीलिए लिए थे कि मेरे को कोई माया प्रभावित नहीं करेगी, इतने वैरागी थे वो। तो भगवान ने आश्वासन दिया था कि माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी, तभी मैं बाहर आऊँ। तो भगवान बोले ठीक है, तेरे को नहीं करेगी। तब वो 12 साल 16 साल बाद में बाहर आए, गर्भ से बाहर आए, और वो घर छोड़ के भागने लगे, बोले मेरे को माया में नहीं फंसना है। वो पिता बोले व्यासदेव जी, पुत्र रुको रुको, बोले नहीं मेरे को माया में नहीं फंसना है, परिवार में नहीं फंसना है, मैं तो बस भक्ति करूँगा। फिर भी वो आगे जाके व्यासदेव जी ने उनको कुछ भक्तों को बोला कि आप आगे उनको कुछ सुनाइए, तो उनको आकर्षण होगा भगवान के प्रति। तो कुछ भक्तों ने ऐसे ही उनको सुनाने के मनसा से नहीं, ऐसे ही वो गा रहे थे कि भगवान कितने दयालु हैं, कि उन्होंने पूतना को भी अपना माता का स्थान दिया जो उनको मारने के लिए आई थी। भगवान ने क्या देखा कि ये मेरे को दूध तो पिलाने आई है, कम से कम जहर हो तो कोई बात नहीं। उन्होंने इतना उनका अप्रिशिएट किया, उनका प्रशंसा की। और उन्होंने बोले कि भगवान इतने सुंदर हैं, उन्होंने कानों में फूल लगा रखा है, इतने वो पुष्पमाला है गले में, और इतना सुंदर वर्णन किया वो ऐसे श्लोकों में। तो वो बोले कि इतना सुंदर व्यक्ति कौन हो सकता है, इतना दयालु व्यक्ति कौन हो सकता है, कम्वा दयालु शरणम वर्जय में, ऐसे दयालु व्यक्ति की मैं शरण ग्रहण करने लायक है, इससे अलावा और कोई शरण ग्रहण करने लायक नहीं है। ऐसा बोल के वो भगवान से आकर्षित हुए और वापस आए व्यासदेव जी के पास, और भागवत कथा सुनी उन्होंने। तो ऐसे भगवान के जो कार्यक्रम है, क्रियाकलाप है, बड़े अद्भुत और दिव्य होते हैं। तो यहाँ पे भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते, सारी दुनिया भगवान से आकर्षित होती है। जो भक्त होते हैं, जो भक्त नहीं होते वो आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं हैं। जैसे इसमें कहा है कि जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अजान रहते हैं, तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानत मम भूत महेश्वरम, कि सामान्य व्यक्ति अवजानन्ति नहीं जानते हैं, माम मूढ़ा वो मूर्ख हैं, मानुष्यम तनुमाश्रितम मैं मनुष्य रूप में आया हूँ, मनुष्य रूप में मेरा शरीर लेके आया हूँ, परम भावम अजानतो मेरे परम भाव को, मेरे दिव्यता को, मेरी महानता को ये लोग नहीं जानते हैं कि मैं सभी लोगों का मालिक हूँ। अर्जुन ने क्या बोला था जब भगवान ने चतुश्लोकी गीता जैसे जो है अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भाव समन्विता, फिर वो आगे के श्लोक है मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम फिर तेषाम एवानुकंपार्थम अहम तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो ये सब श्लोक सुन के अर्जुन पूरी तरह से कन्विंस हो गए कि आप परम भगवान हो। तो उन्होंने फिर भगवान की स्तुति की कि आप परम ब्रह्मम परम धामम पवित्रम परमम भवान, कि आप परम ब्रह्म हो, आपसे ऊपर कोई नहीं है, परम धाम हो, पवित्र हो, परम ब्रह्म है, परम धाम पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, आप आदि देव हो और अजन्मा हो, और आपकी महानता को कोई नहीं जान सकता है। खाली मैं नहीं बोल रहा हूँ, असितो देवलो व्यास है स्वयं चैव ब्रवीषि में,
तो ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हुए हैं वो कह रहे हैं कि आप इतने महान हो। मैं आपकी खाली चाटुकारिता वैसे नहीं बोल रहा हूँ। फिर जगह जगह पे आया है, फिर और बोलते हैं कि आप भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते, आप सभी जीवों को उत्पन्न करने वाले हो। भूत भावन यानी सभी जीवों के जनक हो, आप से ही सब निकल रहे हैं। भूतेषु, और आप सब उनके सबके स्वामी हो। और देव देव, सभी जीवों के ही नहीं, खाली जो देवता लोग हैं उनके भी आप मालिक हो। और जगतपते, खाली देवताओं के ही नहीं, पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के, जिसमें ब्रह्मा जी भी आ गए। देव देव जगतपते, आप पितामह के पिता हो, प्रपितामह हो। ऐसे भगवान अर्जुन उनका स्तुति करते हैं। तो भगवान की जो महिमा है वो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है कि प्रकृति के 3 गुणों को लेके आया है इस संसार में। जो भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है, वो प्रकृति के 3 गुणों से का प्रभाव उसमें रहता है। इसीलिए हम संसार में हैं, क्योंकि संसार की रचना ही ऐसे की गई है कि प्रकृति का 3 गुणों का प्रभाव के कारण ही हम इस संसार, हमने कुछ इंद्र तृप्ति की इच्छा की, इसलिए हम भगवान ने हमको यहाँ पे डाल दिया है कि जाओ अपनी इच्छाओं को पूरी करो। परंतु आध्यात्मिक लोग हैं, वहाँ पे हमारी ऐसी गंदी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो शुद्ध अतिशुद्ध शुद्ध सत्व में है वो आध्यात्मिक जगत। तो हम भगवान ने हमारी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए हमको ऐसी जगह पे रख दिया है। जैसे कोई व्यक्ति है, संविधान के कानून को नहीं मानता है, देश के कानून को नहीं मानता है, तो उसको भगवान क्या, उसको सरकार क्या करती है, उसको कोई अपराध करता है तो उसको जेल में डाल देती है। तो ऐसे ही हमारा ये जो जगत है, जो 25% कहलाता है, ये आध्यात्मिक जगत 75% कहलाता है, तो भगवान यहाँ पे हमको डाल देते हैं, चलो अपने 84 लाख योनियों को पार करो, और अपने क्रमवश जब अनेक करोड़ों साल बाद में मनुष्य जीवन आएगा, उसमें तुमको चांस मिलेगा भक्ति करने का। और उसमें भी अगर तुम वापस फेल हो गए तो वापस फिर वो जैसी चेतना है वैसे तुमको शरीर दिया जाएगा, और फिर क्रमशः जैसे तुमको वापस मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर वापस तुमको एक मौका दिया जाएगा। तो ये मनुष्य जीवन हमको ये भौतिक जगत में इसलिए मिला है कि हम इसको सदुपयोग करके यहाँ से निकलें, ना कि इसको एंजॉय करें। और हम क्या करते हैं, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज़्यादा विवेक दिया है भगवान ने, तो वो विवेक का वो क्या करता है, दुरुपयोग करता है, उसको इंद्रिय तृप्ति में यूज करता है। जबकि वो यूज किस में करना चाहिए, भगवान की भक्ति में करना चाहिए। भगवान भागवत में बोलते हैं ना कि जो भी जब तक प्रयास करना चाहिए मुझे प्राप्त करने के लिए, वो चतुश्लोकी भागवतम में आता है कि मनुष्य को भक्ति के विज्ञान को जानने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, हमेशा, यद साथ सर्वत्र सर्वदा। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम कैसे भी भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त होएं, भगवान के शरणागत होएं, भगवान के इस भौतिक जगत से निकलें। क्योंकि अगर हम वापस यहीं पे वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो उसमें क्या होता है कि वापस हमको चांस मिले नहीं मिले, फिर कितने साल निकल जाते हैं, फिर इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही, और फिर भी ये दुखालयन तो है ही, फिर भी स्थायी नहीं है। सबसे बड़ा दुख क्या है, ये बार बार मृत्यु होती है। मृत्यु तो सबसे बड़ा दुख है। ऐसा बोलते हैं कि मृत्यु के समय कितने हजारों बिच्छू हमको काटते हैं, तो इतना कष्ट होता है मृत्यु के समय, क्योंकि हर जीवात्मा अपने शरीर को आकर्षित रहती है और उसको छोड़ना नहीं चाहती है। वो कैसे भी, कितना भी बीमार शरीर हो, कैसे भी हो, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है। भक्ति कोई होगा, कोई जो जानता होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो उसको कष्ट नहीं होता है। बाकी जो सामान्य व्यक्ति है उसको ये बड़ा कष्ट होता है। तो ये भगवान बोलते हैं बार बार ये जन्म मृत्यु के कष्ट में क्यों पड़ रहे हो तुम। भगवान हमको और सुखी करना चाहते हैं, परंतु हम हमारे हिसाब से सुखी होना चाहते हैं। हमारे हिसाब से कभी हम सुखी नहीं हो सकते हैं, हमारा प्लान कभी सक्सेस नहीं होगा। तो हम इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि तम यानी श्री कृष्ण को, यानी क्योंकि तम क्यों बोला कि
ये भगवान के बारे में बता रहे हैं ना पिछले जो श्लोकों में कि भगवान जैसे पिछले श्लोक का जो अनुवाद है वह है, यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो भक्तों में भी वो गुण आते हैं, ऐसा नहीं है भगवान के गुण भगवान तक ही रहते हैं। तो भगवान जिनके भी कोई संपर्क में आता है उसके गुण, जैसे एक लोहे की छड़ है उसको अग्नि में रख देते हैं, प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं, तो उसको अग्नि में इतना गर्म कर देते हैं कि वो अग्नि के बराबर हो जाता है। तो उसको किसी भी चीज़ के छुएंगे तो अग्नि के जैसे जला देगा, वो लोहे का छड़ एकदम गर्म हो जाता है। ऐसे ही चुंबक है, अगर बहुत दिनों तक वो किसी लोहे से के संपर्क में रहता है तो वो लोहे में भी चुंबक के गुण आ जाते हैं थोड़े थोड़े, हम देखते हैं। तो ऐसे ही भगवान भक्त जो होते हैं भगवान के संपर्क में रहते हैं, अब उन भगवान के नामों के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा, है ना। तो भगवान के जो बारे में पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मन मना भव मत भक्तो, ये भगवान के जो संपर्क में रहते हैं ना, तो भगवान के गुण धीरे धीरे आते हैं। हम क्या है कि भगवान गुणों में भगवान के बराबर हैं परंतु मात्रा में नहीं है ना। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया कि हम मात्रा में बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे पहले बताया था कि 78% हम भगवान के गुणों को ग्रहण कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते हैं। परंतु हम तो कितना यूज़ करते हैं, 7.8% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो भगवान, तो पिछले श्लोक में कल आपने सुना होगा अनिरुद्ध प्रभु से कि भगवान के गुण भी भक्तों में आ जाते हैं। भगवान जब इस धरा पे आते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भौतिक प्रकृति से शरीर लेके आए हैं, वो हमारे जैसे ही है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा दिव्य ही रहते हैं, भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। तो जैसे भगवान अनेक अवतार लेते हैं, कच्छप अवतार है, वामन अवतार है, ये जीव जंतुओं के समाज में जैसे ये वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की ये हल्का रूप क्यों लेके आए हैं, भगवान तो हमेशा दिव्य हैं। जब वराह देव ने जब पृथ्वी को जब ऊपर निकाल के अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया तो उन्होंने पानी से निकल के बड़ा ज़ोर से ऐसे छींटे दिए, तो ब्रह्मांड के सारे लोग पवित्र हो गए। तो वो अशुद्ध नहीं है, वो शुद्धता अति शुद्ध है। ब्रह्मा जी ने उनको पानी को कमंडल में ग्रहण किया और अपने ऊपर छिड़का। ऐसे भगवान की जो दिव्य उनका स्थान है। तो तम मैनिरे मान बैठते हैं। कौन मान बैठते हैं? अबला। अबला इसमें सुकुमार लिखा है। ज़्यादातर ये शब्द स्त्रियों के बारे में आता है कि अबला नारी, ऐसा बोलते हैं हम लोग, अबला नारी ऐसा बोलते हैं। तो मूढ़ा यानी सरलता के कारण मूढ़ शब्द ज़्यादातर यूज होता है कि जो अवजानंती माँ मूढ़ा, या जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, चतुष प्रकार के मूढ़ व्यक्ति होते हैं, ऐसा। हाँ, न माम दुष्कृति न मूढ़ा। तो यह मूढ़ा है यानी मूर्ख व्यक्ति के लिए आया है, परंतु यहाँ पे इसका यूज क्या है? सरल हृदय व्यक्ति। क्योंकि भगवान की जो पत्नियाँ हैं तो वो इतने भगवान के अलावा किसी को जानते नहीं हैं, और वो किस भाव में है? वो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है। अभी हमारे ऊपर जो सामान्य व्यक्ति है उसके ऊपर हम प्रकृति के कौन सी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है ना। हमारे ऊपर कोई भी जो भगवान की जो 3 शक्तियाँ हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थता, तो हमारे ऊपर बहिरंगा शक्ति का कार्य होता है, और जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वृंदावन में जो भगवान के जो माता पिता हैं, यशोदा और नंद बाबा हैं, या ग्वाल बाल सखाएँ हैं, या गोपियाँ हैं, वो सब भगवान को भगवान ही मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐश्वर्य भाव नहीं है। वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव होता है, जो भगवान चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में रहते हैं अलग अलग, है ना। तो वहाँ पे विष्णु, नारायण, गोविंद, उरुक्रम, वामन, ऐसे अलग अलग भगवान के रूप हैं, दामोदर,
वो भगवान के अलग अलग लोग हैं, वहाँ पे भगवान ऐश्वर्यमय पूजा करवाते हैं अपनी। जैसे द्वारिका में है ऐश्वर्यमय पूजा होती है, परंतु वृंदावन जो है वो भगवान का घर है। तो घर में तो कोई आदमी वो ऑफिस की जैसे अकड़ के नहीं बैठता है, तो सबके साथ हंसी मजाक करता है। वो ऐसा नहीं कोई सूट बूट पहन के और सोफ़ा पे ही बैठेगा या कुर्सी पे बैठेगा, वो नीचे भी बैठ जाता है ना, और सामान्य कपड़ों में रहता है। तो वहाँ पे बच्चे हैं वो उसकी पीठ पे चढ़ जाते हैं, है ना, चल मेरे घोड़ा टिक 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 तो वो भगवान, उससे उसकी महत्ता कम नहीं होती। जैसे एक मजिस्ट्रेट के बारे में उदाहरण आता है, वो घर पे जाता है तो वो उस सामान्य व्यक्ति की जैसे है। ऐसे ही भगवान वृंदावन में कैसे रहता है, किसी के सखा है, किसी के पुत्र है, तो वहाँ पे वो अंतरंगा शक्ति कार्य करती है। भगवान नहीं चाहते हैं कि वो मेरे को भगवान माने, क्योंकि फिर वो आदान प्रदान नहीं होगा। वो अगर भगवान मानेंगे, जैसे हम देखते हैं जब भगवान मथुरा में आए और वसुदेव जी ने उनको, वसुदेव जी और देवकी जानते थे ये भगवान हैं, तो उनसे इतना इंटरकनेक्ट नहीं हो पाए। वो भगवान के रूप में जानते थे इसके लिए, क्योंकि उनकी इतनी महत्ता है, इनकी महानता है। कैसे भले ही वो हमारे पुत्र बन के आए, परंतु कैसे हम उनको चाहे जैसे ही बोल सकते हैं, एक उनका तौर तरीका होता है भगवान के साथ व्यवहार करने का। परंतु वृंदावनवासी ये सब नीति नियमों में नहीं बंधे थे, तो वो तो बोलते थे कि कृष्ण मैंने तुमको हराया है, अब मैं तेरी पेट पे चढ़ूँगा। ऐसे भगवान आदान प्रदान करते हैं, एकदम वो भुला देते हैं। अब यशोदा माता है कि दिखा तेरे मुंह में मिट्टी है कि नहीं है, तो उन्होंने ब्रह्मांड दिखा दिया, फिर भी क्या बोले कि मेरे को सपना आया होगा, ये सब फालतू की बातें हैं, मैंने कुछ ऐसे देख लिया होगा, तो ये तो मेरा लाल है, मेरा लल्ला है। तो ये सब अंतरंगा शक्ति कार्य कर रही है। ऐसे ही यहाँ पे भगवान की जो पत्नियाँ हैं, रानियाँ हैं, तो यहाँ उनके प्रति भी अंतरंगा शक्तियाँ कार्य कर रही है। ये कोई या ना तो जानबूझ के कर रही है और ना ही वो कोई अनजान नहीं है। एक्चुअल में वो भगवान की जो लीला में सेवा कर रहे हैं। वो ये बड़े बड़े, ये कौन है, 16,000 रानियां हैं, वो कौन है, बड़े बड़े ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान की सब लक्ष्मियां हैं, साधारण स्त्रियां नहीं हैं, है ना। तो ऐसा भी बोलते हैं कि वो अनेक जन्मों के तपस्याओं के बाद में उनको ऋषि मुनि होते हैं, अनेक जन्मों की तपस्या होती है तब उनको ये पद प्राप्त होता है। तो ये भगवान की जो जब ब्रह्म संहिता में हम पढ़ते हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। लक्ष्मी सहस्त्र यानी हजारों लक्ष्मियाँ भगवान को सेवा कर रही है। वहाँ पे कुछ गंदगी नहीं है, फिर भी भगवान की संतुष्टि के लिए, दिखाने के लिए कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, उनके सामने झाड़ू लगा रहे हैं। अनेक लक्ष्मियाँ, एक नहीं अनेक लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, और वो सुंदर सुंदर गहनों में, साड़ियों में सजी हुई हैं, और ऐसा नहीं सोच रही कि ये साड़ी खराब हो जाएगी या गहने खराब हो जाएंगे। वो भगवान की सेवा के लिए झाड़ू लगा रही है। भौतिक जगत में क्या होता है, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है वो समझेगा ये झाड़ू लगाना मेरा कार्य नहीं है ना। वो बोलेगा ए झाड़ू लगाओ, ए ये कार्य करो, बोसानुबोस। और आध्यात्मिक जगत में क्या है, दासानुदास, और भौतिक जगत में बोसानुबोस, वो ऊंचा माना जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि आध्यात्मिक जगत में जो सबसे ऊंचा व्यक्ति होता है वो सबसे छोटा कार्य करता है। भगवान ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ में पत्तल उठाई, है ना, झूठी पत्तल उठाई, और क्या किया, सारथी बने। तो ये भगवान बताना चाहते हैं आध्यात्मिक जगत में कोई कार्य छोटा नहीं होता है, सबसे छोटा कार्य को सबसे ऊंचा माना जाता है। जब भगवान के मंदिर में हम कल जाएंगे, गुंडीचा मार्जन करेंगे, तो पहले सब जगन्नाथपुरी में क्या होता था, सब राजा के सैनिक करते, राजा के जो सेवक थे वो करते थे ये सब कार्य। फिर चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पे रहे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सेवकों को भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग करेंगे। तो भगवान की सेवा खुद करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया
कि कैसे हमको सफाई करनी चाहिए, भगवान के मंदिर की सफाई कैसे करनी चाहिए। उससे क्या होता है, ये तो बाहरी क्रिया है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो सरलता के कारण, यहाँ मूढ़ा का अर्थ सरलता। जो भगवान की जो पत्नियां हैं वो बहुत सरल स्वभाव की थी, वो उनको नहीं पता था ये भगवान है ना। स्त्रीणम, स्त्री के अधीन, वो स्वाभाविक स्त्रियोचित गुण थे उनमें। च भी अनुवर्तम यानी पालन करता, है ना। रह एकांत स्थान, अप्रमाण विदय महिमा से अनजान, भगवान की महिमा से वो अनजान थे। भरतु अपने पति की, ईश्वरम परम नियंता को। मध्य मत यथा जैसे, जैसे अभक्त लोग हैं या अज्ञानी लोग हैं भगवान की महिमा को नहीं जानते हैं, ऐसे ही भगवान की जो पत्नियां हैं भगवान की महिमा से अनजान, वो ऐसे सोच रही थी कि वो मेरे से आकर्षित है, भगवान हम खिला रहे हैं तो भगवान को अच्छा लग रहा है ना। भगवान जैसे प्रशंसा कर देते होंगे कि अरे वाह क्या स्वाद बनाया है ना। तो उनको क्या लगता है भगवान की पत्नियों को कि अरे वाह हमने खिलाया है ना। तो भगवान बोल देते होंगे कि उनकी कुछ ऐसा प्रशंसा कर देते होंगे, और वो सुंदर तो थी, तो उनको ऐसा लगता था कि भगवान हमसे आकर्षित हैं। और भगवान सब जगह 16,108 रूपों में सबके साथ व्यवहार कर रहे हैं। जैसा कि नारद जी ने देखा था, कहीं वो खा रहे हैं, कभी वो स्नान कर रहे हैं, कहीं वो पूजा कर रहे हैं, कभी बच्चों को खिला रहे हैं, कभी वो तपस्या कर रहे हैं। ऐसे भगवान अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। भगवान की ये ऐश्वर्य शक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित है और उनके वशीभूत हैं। और वो क्या सोच रही है कि हमने भगवान को अपने कंट्रोल में कर लिया है। जैसे एक सामान्य एक स्त्री सोचती है कि मेरे कहने में चलता है, मेरा जो पति है मेरे कहने में चलता है, मेरी बात मानता है, तो वो बड़ी संतुष्ट रहती है। ये उसके लिए बहुत बड़ा एक वो होता है, खुशी का कारण होता है कि मेरा पति मेरी बात मानता है। तो हालांकि वो तो बाहर तो ऐसे बोलती है कि इनको पूछना पड़ेगा, परंतु वो हालांकि ऐसा होता नहीं है। वो तो घर पे जाके ऐसे बोलती है कि ऐसा ही करना है। बाहर बोलते हैं कि इनको पूछना पड़ेगा। तो वो सब एक सामाजिक लोकाचार है। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पढ़ेंगे, थोड़ा बोलेंगे फिर पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य पत्नियां तक भगवान की अगाध महिमा को पूर्णतया जानती न थीं। यह ज्ञान सांसारिक नहीं है, क्योंकि भगवान तथा उनके नित्य पार्षदों के मध्य भावों के आदान प्रदान में भगवान की अंतरंगा शक्ति का कुछ न कुछ हाथ रहता है। अंतरंगा शक्ति का जो अभी हमने चर्चा की अभी। भगवान 5 प्रकार से दिव्य संबंधों अर्थात ईश्वर, स्वामी, मित्र, पुत्र, प्रेमी भाव का आदान प्रदान करते हैं। जैसे 5 जो मुख्य रस हैं, जैसे दास्य भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो शांत भाव में कौन होता है? शांत भाव में जो चल फिर नहीं सकते हैं, वृक्ष है, जो भी अचेतन चीज़ें हैं, पत्थर भी है शांत भाव में। तो ये शांत भाव में है। पेड़ पौधे हैं, और इन प्रत्येक लीलाओं में वे पूर्णतया अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रीड़ा करते हैं। और जो भगवान की पत्नियां हैं माधुर्य भाव में जो हैं, वे गोपों से या अर्जुन जैसे मित्रों के साथ समान स्तर के सखा की भांति क्रीड़ा करते हैं। माता यशोदा के सामने वे सचमुच के पुत्र के रूप में क्रीड़ा करते हैं। अब माता यशोदा ने उनको, ऐसा नहीं कि भगवान एक नाटक कर रहे हैं, वो एक्चुअल में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं एक्चुअल में। जब माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को जब उखल से बांध दिया था कि बहुत अब शैतानी करता है, आज तुमको मज़ा चखा के रहूँगे, तो उनको उखल से बांध दिया था, बांधने का प्रयास किया था। तो वो सब रस्सियाँ छोटी पड़ रही थी और
उसके पहले यशोदा मैया एक छड़ी लेके, भगवान तो छोटे से थे, 3 साल के 4 साल के, तो उनको रस छड़ी से डरा रही है, उनके पीछे दौड़ रही है, और भगवान आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। तो माता थक गई है और बोलती है कि आज तो तुमको बांध के रहूँगी, है ना। और भगवान श्री कृष्ण डर रहे हैं कि माता पीछे आ रही है तो मारेगी, माता के हाथ में छड़ी है, तो वो डर रहे हैं। और फिर जब पकड़ में आ गए, माता ने पकड़ लिया उनको, तो वो क्या कर रहे हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम। कार्तिक में हम गाते हैं कि भगवान अपनी दोनों हाथों से दोनों आँखों को मसल रहे हैं, ऐसा करके बच्चे, छोटे बच्चे रोते हैं ना। तो भगवान उस समय ऐसा नहीं सोच रहे मैं भगवान हूँ। अगर वो ऐसा सोचते तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो एक्चुअल में जो पाठ कर रहे हैं, एक जो लीला करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कई जो बड़े बड़े ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं, वो भगवान रामलीला में पार्ट लेते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा हुआ है। जैसे नित्यानंद प्रभु ने जब लीला की थी, रामलीला में का पाठ किया था, तो उनको लक्ष्मण का रोल किया उन्होंने, वो लक्ष्मण ही है एक्चुअल में। तो एक बार ऐसे आती है कहानी, मेरे को भी याद आ गई कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे, बच्चों को बोला कि हम लीला करते हैं, मैं लक्ष्मण बनता हूँ और तुम हनुमान बनो, और जब तक जड़ी बूटी नहीं आएगी तब तक मैं मूर्छित रहूँगा। और इतनी देर में क्या हो जाता है, स्कूल की घंटी बज मतलब इंटरवल पूरा हो जाता है, घंटी बज जाती है और सब बच्चे भाग के क्लासों में चले जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु तो मूर्छित पड़े हुए थे, तो उनको तो कोई भान नहीं था कि ये नाटक चल रहा है, वो एक्चुअल में कर रहे थे वो पाठ। तो बहुत देर तक सब लोग, स्कूल पूरी हो गई, सब लोग घर चले गए, वो अचेत के अचेत पड़े हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर सब माता ने पूछा कि नित्यानंद नहीं दिख रहे, वो आए नहीं, क्या हुआ। सारी रात वो सब पूरे गांव में ढूंढा फिरा। फिर किसी बूढ़े व्यक्ति को पूछा कि लास्ट टाइम पे क्या हुआ था स्कूल में, क्या कर रहे थे तुम लोग। सब कथा कही बच्चों ने कि हम लोग ऐसा नाटक कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा नहीं। फिर क्या नाटक कर रहे थे कि ऐसा नित्यानंद प्रभु वो लक्ष्मण का रोल किए थे, और वो बोले थे कि संजीवनी बूटी आएगी, उसके बाद में मैं चेतना आएगी मेरे को। तो बोले कि वो वहीं पे मूर्छित पड़े हुए हैं, चलो जल्दी। तो वहाँ जाके देखा तो वो मूर्छित पड़े हुए थे। तो किसी को बोला कि तुम हनुमान बन के फटाफट संजीवनी का नाटक करो, संजीवनी लेके आओ। तो संजीवनी लेके आए, उनको बोला कि लो संजीवनी बूटी जागो लक्ष्मण जी। तो वो फिर जागे। ऐसा वो एक्चुअल में वो करते हैं। ऐसे भगवान जो लीला करते हैं वो नाटक नहीं है, कि यही तो बोलते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति है, हम जिनको हम जान नहीं सकते हैं। जो अचिंत्य का अर्थ है जो हमारी बुद्धि से परे है। हमारी जो बुद्धि है, जो कुएं के मेंढक की जैसे है, जो इतना बड़ा, जो दूसरा जो मेंढक आता है कुएं में, तो बोला कि कुएं में क्यों पड़े हो, बाहर जलाशय है बहुत बड़ा। तो बोले कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, 10 हाथ होगा, 20 हाथ होगा, 100 हाथ होगा। तो वो नाप नहीं सकता है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कभी। ऐसे हम भगवान की महत्ता को जान नहीं सकते हैं कि भगवान कितने होंगे, इतने बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे, ऐसे महान होंगे, हमसे कुछ ज़्यादा ही होंगे। परंतु हम शास्त्रों से हमको समझना चाहिए भगवान की महानता क्या है, शास्त्र चक्षु से। हमको खाली मान लेना है। जैसे बोलते हैं कि भगवान ने पृथ्वी को कैसे अपने डाढ़ों पे उठाया। भगवान के लिए क्या है, भगवान के लिए तो करोड़ों ब्रह्मांड, शेषनाग के जो अनंत शेषनाग है, उनके जो क्या बोलते हैं ऊपर फण के ऊपर हजारों फण को जो शेषनाग, उनके ऊपर राई के दाने के जैसे बिखरे हुए हैं एक ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड। तो और वो अनेक मुखों से भगवान की लीलाओं को गान कर रहे हैं, अलग अलग युगों की लीलाएं हैं, तो वो उनको पार नहीं पा रहे हैं। भगवान नई नई लीलाएं करते रहते हैं, उनको ख़त्म नहीं होती है वो कभी। तो ये भगवान की महत्ता है। तो गोपियों के समक्ष वे असली प्रेमी के रूप में और द्वारका की रानियों के समक्ष साक्षात पति रूप में क्रीड़ा करते हैं। तो वो भगवान की इच्छा से ही अनजान बनी हुई थी, भगवान ने उनको अनजान कर दिया है ना।
भगवान के ऐसे भक्त कभी भी भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं सोचते, अपितु सामान्य मित्र, प्रिय पुत्र या प्रेमी या पति के रूप में सोचते हैं, जो हृदय और आत्मा को बहुत प्रिय है। भगवान तथा उनके उन दिव्य भक्तों के मध्य यही संबंध होता है, जो चिन्मय आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ अनेक वैकुंठ लोक स्थित हैं। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं, जहाँ भगवान की सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जताने का कोई नाम भी नहीं लेता, और जहाँ भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम तथा भक्ति का ही प्राधान्य रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, वैकुंठ लोक में भगवान के जो भक्त हैं वहाँ पे प्रभुत्व नहीं जताते हैं वो, ये कार्य खाली भौतिक जगत में होता है। प्रभुत्व जताना, अपना कुछ स्थापित करना, अपना वैल्यू स्थापित करना इस भौतिक जगत में, भोग और संग्रह करना, प्रभुत्व जताना, ये मुख्य बंधन के कारण है। तो वे जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे दिव्य जगत की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं। ऐसे भक्त मुक्त आत्मा होते हैं। वे बहिरंगा शक्ति के प्रभाव का निषेध करने वाली तटस्थता या अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को भगवान की अगाध महिमाओं को भुलवा दिया, जिससे आदान प्रदान में कोई त्रुटि न रह जाए, और वे यह मान बैठे कि भगवान उनके वश में रहने वाले पति तथा सदैव एकांत स्थान में उनके पीछे पीछे जाने वाले पति हैं। भगवान को क्या मानते हैं, पिछलग्गू, भगवान मेरे कहने में है ना, जिधर मैं लेके जाऊंगी उधर चलेंगे। ये भगवान की इच्छा से ये उनकी पत्नियां ऐसा मान रही है, क्योंकि जो आंतरिक लीलाएं हैं उसमें अंतरंगा शक्ति यही कार्य करती है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या बोलते हैं कि भगवान की महिमा, पूरी भगवान की महिमा है ब्रह्म संहिता में। पूरी जो ब्रह्म संहिता है वो भगवान की महिमाओं से भरी हुई है। भगवान के धाम के बारे में है, वहाँ पे भगवान के स्वरूप के बारे में है, भगवान के गुणों के बारे में है, और भगवान की जो ऐश्वर्य है, उनका जो महानता है, उनके बारे में है। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, इस भौतिक जगत के जो सर्वोच्च जीव है, मैं खुद ब्रह्मा, तो उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। जैसे चंद्रमा को ज्योति कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। ऐसे ही इस भौतिक जगत का जो सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा है, वो भगवान से शक्ति प्राप्त करके इस जगत की रचना कर रहा है। भास्वान यथा अस्म सकलेषु निजेषु तेज स्वीयं कियत् प्रकटयति यदत्र अत्र ब्रह्मा से ऐसे जगदंड विधान करता गोविंदमादि पुरुषम तमं वदामि। और क्या बोल रहे हैं, यह चक्षुरेषु सविता, हम समस्त ग्रहों के राजा, जो सारे ग्रह हैं, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल और सूर्य, चंद्र, मंगल, सारे जो ग्रह हैं, सभी ग्रह अपना अपने कक्षा में घूम रहे हैं, पर सभी का राजा कौन है, सूर्य को बोलते हैं। सभी ग्रहों के राजा सूर्य, क्योंकि सूर्य पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, और वो उसके सब चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। और सूर्य किसके चक्कर लगा रहा है, सूर्य एक वो होता है, शिशुमार चक्कर होता है शायद, ब्रह्मांड की धुरी होती है, उसके चक्कर लगाता है। तो सूर्य के सब चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वो सेंटर में है, वो उस प्रकाश प्रदान कर रहा है, पूरे 14 लोगों को आलोकित कर रहा है, इसलिए वो राजा है। यह चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा। तो वो हम चक्षुरेषु, चक्षु की जैसे है, चक्षुरेषु सविता, जो सूर्य है वो इस भौतिक जगत में चक्षु के समान है, और ब्रह्मांड का राजा है, सभी ग्रहों का राजा है।
सविता सकल राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति समृत काल चक्रो। वो किसकी आज्ञा से चक्र लगा रहा है? भगवान की आज्ञा से, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से। यश आज्ञा समृत काल चक्रो, अपनी कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है। भगवान की भय से हवा चल रही है, भगवान के भय से सूर्य समय पे उदित और अस्त होता है, भगवान के भय से सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी और बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सबसे ऊंचा स्थान देवों के देव महादेव है ना। अभी श्रावण आने वाला है, देवों के देव महादेव, क्योंकि उन्होंने विष का प्याला पी लिया था सभी जगत के कल्याण के लिए। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो भगवान ने सब सारी योजना थी भगवान की, अमृत प्राप्त करके देवताओं को अमर बनाना था, और जो असुर लोगों ने उनका आधिपत्य कर लिया था उनको हराना था। तो सभी देवता लोग भगवान के पास गए थे, तो भगवान ने ये योजना बताई थी कि ये अमृत का मंथन करने के लिए उनसे संधि करो और तुम सब स्वीकार कर लेना, उनसे झगड़ा मत करना है, जब तक अमृत नहीं निकल जाता है उसके बाद में मैं संभाल लूँगा। तो वो बोले कि हम तो इधर से पूंछ से पकड़ेंगे, हम तो मुख से नहीं पकड़ेंगे। पहले देवता लोग क्या है कि मुख से पकड़ रखे थे, तो असुर क्या करते हैं कि उल्टा चलते हैं हमेशा। तो जो तुम करोगे वो हम नहीं करेंगे, हम उल्टा करेंगे। तो देवता बोले कि असुर बोले कि आपने तो वासु नाग को मुख से पकड़ा है और पूंछ तो हल्का होता है, एक हल्की समझी जाती है, तो हम उधर से क्यों पकड़ें, तुम जाओ उधर। तो वो फिर बड़े पछताए कि उसमें तो आग निकल रही है, यार अब तो मांग लिया तो क्या करें। दुर्योधन ने क्या बोला, मुझे तो आप नहीं चाहिए, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। तो उनका बुद्धि जितनी चलती है तो वो वैसे कार्य करते हैं। फिर वो बोले, फिर सब भगवान कच्छप भी बन गए, फिर अजित बन गए, ऊपर भी बैठ गए, और फिर धन्वंतरी का ये अमृत निकला, फिर विष का प्याला, विष निकला, विष। फिर कोई बोलते हैं भगवान उस विष को नहीं पी सकते थे, भगवान ने सब इतना कार्य किया, पर्वत भी लेके आए, सुमेरु पर्वत को अपने कंधों पे, गरुड़ के कंधों पे बिठा के लाए, तो भगवान ये विष नहीं पी सकते थे? तो पी सकते थे, परंतु भगवान क्या चाहते हैं, मेरे भक्तों की ग्लोरी बढ़े। तो भगवान ने शिव जी को, जो वैष्णव नाम यथासंभव, शिव जी को बुलाया, भेजा कि शिव जी को लेके आओ। तो शिव जी को कहा, आदेश दिया कि ये विष आपको पीना है। तो शिव जी की ग्लोरी बढ़ाने के लिए, और शिव जी ने अपने कंठ में धारण करके क्या बन गए, नीलकंठ। फिर शिव जी बोले कि ये तो भगवान कर सकते थे, ये मेरी ग्लोरी बढ़ाना चाहते हैं, मैं भी इनकी ग्लोरी बढ़ाऊंगा। तो शिव जी क्या बोले, भगवान को बोले कि मेरे को आपका, जो बाद में बोले कि मोहिनी रूप मैंने नहीं देखा है, आपका मोहिनी रूप मेरे को देखना है ना। तो वो बताना चाहते हैं कि भगवान किसी को भी मोहित कर सकते हैं, मैं तो हुई क्या चीज़। ऐसे खुद का पतन करवा के भगवान शिव जी ने भगवान की ग्लोरी बढ़ाई। तो यह क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं पृथकस्ति है। तो कि शिव जी जो है वो दही के जैसे है, जैसे दूध से दही बनता है, ऐसे ही शिव जी भौतिक गुणों को धारण करते हैं, तमोगुण को, और उसके अधिष्ठाता देवता है। और ब्रह्मा जी बहुत स्तुतियाँ करते हैं ब्रह्म संहिता के अंदर, भगवान यस्वेक निःश्वसितम कालम अथावलंब्यो। ये खाली ब्रह्मा, शिव जी या सूर्य यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु, ये भी भगवान कृष्ण की एक अंश मात्र है ना। कि यस्वेक निःश्वसितम कालम अथावलंब्यो जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा। जगदंडनाथ यानी ब्रह्मा जी का जीवन होता है 864 करोड़ साल का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी के महीने, साल अनगिनत, जो हमारे कैलकुलेटर में फेल हो जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन वो विष्णु की, महाविष्णु की एक श्वास के बराबर है। और महाविष्णु कौन है, भगवान कृष्ण के एक अंश मात्र है। हाँ, कितने भगवान की महिमा है।
भगवान तक तो पहुंचना एक देवी देवताओं के लिए भी मुश्किल है। ब्रह्मा जी भी बाहर से प्रार्थना करते हैं। वो भगवान की भक्ति हमको प्रभुपाद जी ने दिया है ना। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ये सब हमको प्राप्त हुआ है। ऐसे महान भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं, हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, तो उनको प्राप्त करना इतना सरल है। त्वम प्राप्तवान देव मुनिंद्र दिव्यम, आपको प्राप्त करना इतना कठिन है। ध्रुव महाराज ने कहा था, स्थानाभिलाषी तब से स्थित हम, मैं एक छोटे से कांच के टुकड़े के लिए आया, परंतु मुझको पूरा हीरा मिल गया। तो ये भगवान की महिमा है। तो भगवान चाहे उसी को प्रकट करते हैं। जब बलराम जी को ही प्रकट नहीं किया भगवान ने, ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखते हैं 1 साल तक जो भगवान का प्रथम विस्तार बलराम जी हैं, उनको ही प्रकट नहीं होने दिया। तो ये रानियाँ हैं, ये भगवान की अंतरंगा शक्तियों के अंतर्गत है, तो उनको कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो भगवान की महिमा से अनजान है। तो अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट हुआ था, 10-15 मिनट, इसलिए हम दूसरे शब्दों में भगवान के निजी पार्षद तक भगवान को भलीभांति नहीं जान पाते। अतएव शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्कबाज भगवान की दिव्य महिमाओं के विषय में भला क्या जान सकेंगे। तर्क से नहीं जाना जा सकता। भगवान भगवत में क्या बोलते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजम द्वयम, कि हे भगवान, आपके जो 2 चरणों की जो शरण लेता है वो आपको जान सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति से मेरे को जाना जा सकता है। ज्ञाना माम अभी जानाति नहीं है, कर्म्या माम अभी जानाति नहीं है, भक्त्या माम अभी जानाति। ना हम वेदिर न तपसा न ज्ञानेन चेतिता, ना मैं वेद से जाना जा सकता हूँ, न ज्ञान से जाना जा सकता हूँ, न कर्म से जाना जा सकता हूँ। ऐसा जगह जगह पे भगवान बोलते हैं गीता में, भागवत में। अतएव शोधार्थी लेखक अथवा मानसिक तर्कबाज विभिन्न मतों के विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं कि वे सृष्टि के कारण हैं, सृष्टि के अवयव स्वरूप हैं, या सृष्टि के भौतिक तथा सक्षम कारण हैं, किंतु यह तो भगवान विषय केवल अधूरा ज्ञान है। यह कूपमंडूक ज्ञान हो गया, आधा ज्ञान। मायावादी क्या बोलते हैं, जैसे एक हाथी का उदाहरण है। एक बहुत बड़ा हाथी है, हाथी तो बड़ा ही होता है, तो बहुत से अंधे लोगों को भेजा जाता है कि उसको छू के बताओ कि क्या है। जैसे एक खेल खेलते हैं बच्चे लोग, आंख बांध के छू के बताओ क्या है। तो वो कुछ व्यक्ति जो अंधे होते हैं वो भगवान की हाथी की पूंछ को पकड़ते हैं, वो क्या बोलेंगे, हाथी तो सर्प की जैसे है। कुछ उसको कान को पकड़ते हैं तो क्या बोलेंगे, हाथी तो एक बड़े छजले की जैसे है, क्या बोलते हैं उसको, सूपड़े की जैसे है। कुछ उसके हाथी के पैरों को छूते हैं तो बोलते हैं इतना बड़ा खंबा है, ये तो हाथी तो खंबे की जैसे है। कुछ उसको पेट को छूते हैं तो ये तो बड़ा थैला है वो। तो ऐसे ही वो हाथी को सूंड को छूते हैं तो बोले सर्प है, पूंछ को छूते हैं तो एक रस्सी या झाड़ू ऐसा है। तो जैसे जैसे जिनका वो भौतिक इंद्रियों से जो अनुभव होता है वैसे वे अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, भगवान के बारे में कल्पना कर रहे हैं, फिर अपने ही जो स्थापित की हुई जो है उसको तोड़ते हैं। नहीं अब ऐसा है, क्योंकि वो सत्य को जानते नहीं है। और भक्त क्या होता है, शास्त्रों से समझ जाते हैं कि भगवान ऐसे है। जब डार्विन क्या बोलते हैं, हम लोग बंदर से आए हैं, पर भगवान क्या बोलते हैं, व्यासदेव क्या बोलते हैं ग्रंथ में, कि हम भगवान से आए हैं, हम बंदर से नहीं आए हैं। आप बंदर से आए होंगे, आपको मुबारक हो। हम भगवान से आए हैं, हम ब्रह्मा जी से आए हैं, ब्रह्मा ने क्रिएशन किया है। ऐसे ही किसी ने विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की रचना कर दी, ऐसे नहीं होता है। विस्फोट से तो ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है, रचना कैसे होगी। एक छोटी सी चीज़ बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो ये वैज्ञानिक सब लोग अनजान है, कुछ समझना भी नहीं चाहते हैं और गलत चीज़ों पे स्थापित करते रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा रह गया है। वास्तव में वे सामान्य मनुष्य की ही तरह अनजान रहते हैं। भगवान को केवल भगवान की कृपा से जाना जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं।
चूँकि अपनी पत्नियों के साथ भगवान के सारे आचरण शुद्ध, दिव्य, प्रेम तथा भक्ति पर आधारित हैं, अतएव सारी पत्नियां किसी भौतिक कलमश रहित दिव्य पद पर आसीन हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए हमको कि यहाँ पे भगवान की पत्नियों को ऐसा थोड़ा सा कम नहीं आंकना चाहिए, कम करके नहीं आंकना चाहिए कि वो अज्ञानी है या मूढ़ है। नहीं, वो दिव्य पद पे है, वो हमेशा दिव्य पद पे रहती है और वो भगवान की लीला में भगवान की इच्छा से सहयोग कर रही है। हरे कृष्णा। तो आज प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और यहाँ हम बैठे हैं। ये तो मेरे को भी अफसोस हो रहा है ऐसा कि यहाँ प्रभु जी को होना चाहिए और प्रभु जी उधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए आज और रथ यात्रा के चक्कर में। तो वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी की कोई टिका टिप्पणी हो तो स्वागत है। भगवान के जो दिव्य गुण, भगवान का एक दिव्य गुण क्या है? भगवान हमारे छोटी से छोटी सेवा को देखते हैं। जगन्नाथ के रूप में बड़ी बड़ी आंखों से छोटी से छोटी सेवा को देखते हैं और हमारे जो अपराध है उसको जगन्नाथ जी के पलके नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपराध देखते ही नहीं है, इसलिए पलके नहीं है। वो हमेशा अच्छे गुण ही देखते रहते हैं, वो भूल जाते हैं और अच्छे जो किए हैं उसको बड़ा करके दिखाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आँखें हैं। ये जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी कृपा हमको लेनी चाहिए, खूब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए। और कल गुंडीचा मार्जिन है और परसों रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए। तो हम ये हमारी परंपरा को भी प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित का तिरुभाव दिवस है, तो हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर सबको मालूम है ना कि कौन है? कोई है जिनको नहीं मालूम है कि भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? हमारे जो परंपरा में है, गुरु परंपरा में है। किसी को है ऐसा कि भाई जिनको नहीं पता है? सबको पता है? बताइए माता जी, आप पीछे बैठे हैं, क्या नाम उनका? वो मुस्कुरा रहे हो माता जी। आप बताइए भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? क्या बता रहे हैं? गुरु परंपरा में तो है, पर किन के क्या लगते हैं, कौन से नंबर पे हैं? ऐसा किन के शिष्य है, किन के गुरु है? गौर किशोर दास बाबू जी महाराज के शिष्य हैं। और गुरु किन के हैं? गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हैं, है ना? गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर। पहले जगन्नाथ दास बाबा जी है, उनके शिष्य है भक्ति विनोद ठाकुर। फिर भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, और गौर किशोर दास बाबू जी महाराज के शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं। और फिर उनके शिष्य भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद। ऐसे हैं, दूर से दिखा नहीं तो ऐसे हमको जानकारी होनी चाहिए। उनका आज वो जो अब सिद्धांत है उनका खंडन किया था भक्ति विनोद ठाकुर ने। और जो बड़े मजिस्ट्रेट थे अपने समय के, सर्वश्रेष्ठ मजिस्ट्रेट थे, जो अंग्रेज़ों के समय पे अंग्रेज़ों ने भी उनको बड़ा मान दिया था और उनको उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? शायद ठाकुर। और उनके घर तक ट्रेन का भी उनके पास समय नहीं था। बोले कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मेरा समय बहुत ख़राब हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आपके घर तक ट्रेन बिछा देते हम। तो उनके घर तक पटरी बिछा के घर से निकलो, सीधा ट्रेन में बैठो। ऐसा उनका इतना मान था। और जो भी वो 6 घंटे का काम है ना, वो आधे घंटे में कर देते थे। उनको सब इतना बुद्धि थी उनकी, इतनी तेज़ प्रखर, जो सारे फैसले इतना परफेक्ट करते थे, वो सब जानते थे और फटाफट निर्णय देते थे। बाकी समय वो अपनी भजन करते थे, 1 मिनट भी वो वेस्ट नहीं करते थे। उनकी क्रियाओं से मालूम पड़ता था कि अभी इतना बच गया है,
अभी वो सो रहे हैं तो इतना बजा है, अभी वो घर से निकले तो इतना बजा है। वो इतना टाइम के पंक्चर थे। जैसे सभी भक्त लोग इधर आते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं कि 7:50 हो गई है। जब भक्त लोग गोपाल नगर आते हैं तो कोई समय मिला सकता है 7:50 हो गई है। ऐसे ही वो कुछ कार्य से हर कार्य का परफेक्शन था उनका, और कितना प्रसाद लेना है वो भी फिक्स था उनका, कितने बजे लेना है। और उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। फिर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको सारे ग्रंथों को उनको फिर फैलाया, उनकी शिक्षाओं को। ऐसे उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरे को ऐसा पुत्र दीजिए ताकि ये मेरे जो शिक्षाओं को है भगवान की जो स्थापना कर सके, जो मायावादियों के ऊपर भगवान की स्थापना कर सके। फिर उन्होंने भगवान की कृपा से ये विमला प्रसाद उनका नाम रखा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि विमला देवी की कृपा से ये प्राप्त हुआ है। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको शिक्षाओं को फैलाए, उनको सिंह गुरु बोलते थे। तो वो किसी से डरते नहीं थे। और फिर उनके जो शिष्य थे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ने उनका सब प्रचार किया पूरे विश्व में उनकी शिक्षाओं को। तो वो बोलते थे कि मेरे गुरु का आदेश है, तो अंत समय में भी उनका आदेश को ध्यान रखा और सफल हुए प्रभुपाद जी। तो गुरु का जो आदेश को पालन करने के लिए जो प्रयास करता है, तो भगवान उनके ग्लोरी बढ़ाते हैं, भगवान उनको सफल करते हैं अंत में परीक्षा लेके। और गदाधर पंडित कौन थे? राधा जी का अवतार थे, राधा रानी का। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में है, परंतु राधा जी का एक स्वतंत्र अवतार है ये गदाधर पंडित, जो नाम लेते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। भगवान के वो बाएं तरफ, भगवान के बाएं तरफ गदाधर, निकटे अद्वैत श्री गदाधर, निकटे अद्वैत वामे गदाधर, ऐसा आता। तो हम यही पूरा करते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के अंतर्गत भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।